के लड़ाकू विमान भी युद्धाभ्यास में शामिल, घंटों गरजती रही ताइवान के करीब की सरहद। चीन ने पहले ही कर दिया था युद्धाभ्यास का ऐलान। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद बढ़ा तनाव। हराल केस में ईडी जांच तेज, यंग इंडियन दफ्तर सील। बगैर आदेश दफ्तर खोलने पर रोक, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस का फूटा गुस्सा। खड़गे बोले, विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश। जो बीजेपी के विरोधी दल है, उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। नशा हराल दफ्तर में सीलबंदी पर कांग्रेस सियासी लड़ाई छेड़ेगी। खड़गे ने संसद में बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर कड़ी सुरक्षा, राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा घेरा। बीजेपी का कांग्रेस पर करप्शन को लेकर बड़ा हमला, बोला गांधी परिवार के साथ भ्रष्टाचारियों जैसा बर्ताव हो रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं। नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने 3000 आजादी के सेनानियों के साथ किया है धोखा। कांग्रेस का इरादा, बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद की सरकार को घेरेंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। ईडी जांच को लेकर सियासत तेज, राहुल कर्नाटक दौरा जल्द खत्म करके दिल्ली लौटे। कांग्रेस ने एक वीडियो किया ट्वीट, लिखा, हम गांधी के सिपाही हैं, तुम क्या समझे डर जाएंगे, सत्य की खातिर हम तानाशाही से लड़ेंगे। नशा हराल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर चुकी है कई घंटे की पूछताछ, आगे और सख्ती के आसार। घर घर तिरंगा मुहिम पर राहुल गांधी का वार, कहा बीजेपी तिरंगे से प्यार दिखाती है लेकिन उनके मात्र संगठन की इमेज अलग। राहुल का तंज, आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उसी आरएसएस से निकले लोग अब तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं। तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाने पर आरएसएस को लेकर उठे सवालों का संगठन का जवाब, मामले पर सियासत क्यों, आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा को दे चुका है समर्थन। 15 अगस्त से पहले आईबी का अलर्ट जारी, हमले की आशंका जताई। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और रेडिकल ग्रुप से खतरा, जापान के पूर्वी पीएम पर हमले का भी किया जिक्र। दिल्ली पुलिस से कहा 15 अगस्त के आयोजन स्थल पर स्ट्रिक्ट एंट्री के नियम हो। असम के मोरीगांव में प्रशासन ने मदरसे को किया ध्वस्त, जमीयत खुदा पर मदरसे की आड़ में जिहादी गतिविधियां चलाने का आरोप। मदरसा चलाने वाले मुफ्ती मुस्तफा को किया गया था गिरफ्तार, अब गिरा दिया गया मदरसा। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद हालात खराब, अंधेरी सबवे में पानी भरा, आवाजाही बंद। अंधेरी सबवे बंद होने से परेशानी, रोकने के बाद भी बाइक सवार पानी से लबालब सबवे को कर रहे हैं पार। कानपुर में भारी बारिश से शहर में सैलाब, अस्पताल झरने की तरह अस्पताल में गिरने लगा पानी। वार्ड में मरीजों के बिस्तरों के नीचे पहुंचा पानी, शहर में जगह जगह भर गया है पानी। कानपुर में भारी बारिश के बाद बड़ा खतरा, पुलिस लाउडस्पीकर पर मुनादी करके कर रही अलर्ट। अमरावती में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, पूर्णा नदी में बह गया युवक। मुजफ्फरनगर में बागमती नदी उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी। भारी बारिश से देहरादून शहर बेहाल, मलबे में दबी एक महिला। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद इंतजामों की पोल खुली, ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञापन देने गए विपक्ष के नेता। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद हर जगह भरा पानी, बाजार पानी में डूबे, मोहल्लों में पानी ही पानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा का स्तर बढ़ा, किनारे बसे गांव में बरपा कहर। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को किया गया दूसरे स्कूल में शिफ्ट, गांव वालों को भी भारी दिक्कत। वाराणसी में गंगा का स्तर कुछ घटा लेकिन दिक्कतें बरकरार, अभी भी डूबे घाट और मंदिर। नैनीताल में 1 दर्जन गांवों का संपर्क कटा, गाड़ियां फंसी, सड़कों पर गिरे मलबे से भारी दिक्कत। उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 40 परिवार, पूरे गांव के चारों तरफ पानी। आज गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी कस्टडी होगी खत्म, 31 जुलाई को पात्रा चौल घोटाले में किए गए थे गिरफ्तार। महाराष्ट्र में सरकार, संगठन और शिवसेना पर कब्जे के मामले में आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल भी दी गई थी दलीलें। 5 याचिकाओं पर हो रही है अहम सुनवाई, फैसला रिजर्व रखने या बड़ी बेंच को केस भेजने पर सबकी निगाहें। सरकार ने वापस लिया डेटा प्रोटेक्शन बिल, नए सिरे से व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया जाएगा बिल। अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर,
कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में होंगे शामिल। समर्थक बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली, लाल किले में मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सांसद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, विपक्षी सांसदों ने बनाई दूरी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साथ में सवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों की एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर बीजेपी का वार, कहा देश हित में राजनीति ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, सभी सांसदों को भेजा गया था न्योता, विपक्ष ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। संबित पात्रा का आरोप, तिरंगे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, किसी पार्टी का नहीं है तिरंगा, पूरे देश का है राष्ट्रीय ध्वज। बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ तिरंगा किया ट्वीट, देश की शान है हमारा तिरंगा लिखा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिता के साथ पीएम मोदी की तस्वीर की ट्वीट। अमान्य हो चुका जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा किया शेयर। जम्मू कश्मीर में परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के घर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव पर करीब 25 करोड़ घरों पर भारतीय ध्वज लहराने की योजना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की सोशल मीडिया पर अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की गुजारिश। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, देशभक्ति दिखाने के लिए हर घर में तिरंगा लगाना जरूरी नहीं। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल हो रहे हैं पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं कार्यक्रम। तिरंगा रैली में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सांसद मनोज तिवारी पर 41,000 का जुर्माना। तिवारी के पास लाइसेंस भी नहीं था। लखनऊ में एयरपोर्ट की डस्टबिन में मिला 36 लाख का सोना, सोने की 6 छड़ियां बरामद। काले कागज से लपेटकर पैक किया गया था सोना, कोई दावा नहीं करने आया सामने। हुगली में 1 साल 8 महीने के बच्चे में गजब के टैलेंट, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिली जगह, बता देता है दुनिया के कई राष्ट्रपतियों के नाम। रामनगर में हाथी की बर्थडे पार्टी मना, काटा गया केक, लोगों ने हाथी को खिलाई चीजें। मुरादाबाद में नियम तोड़कर फर्नीचर कारोबारी के घर बुलडोजर चलाने वाला अफसर सस्पेंड, कारोबारी ने आवाज उठाने के लिए आज तक का किया शुक्रिया। गढ़वा के मंदिर में नंदी की मूर्ति के पानी पीने की चर्चा, दूर दूर से पानी पिलाने आए लोग। सतारा में अजीबोगरीब परंपरा के लिए जुटे लोग, हजारों की तादाद में लोगों ने एक दूसरे को दी गालियां। जैसलमेर में हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारी, राजस्थान से लगती पाक सीमा में दिखी तिरंगे के रंग में। तेलंगाना में मंदिर रेनोवेशन के लिए पैसा मंजूर, बुनालू उत्सव से पहले निखरेंगे मंदिर। गन्ना खरीद के लिए अब तक की सबसे ऊंची कीमत, केंद्र सरकार ने घोषित की 305 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी कीमत। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी और 5 चार्जी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में 3 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेजा, 5 अगस्त को फिर होगी पेशी। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी जांच जारी, सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से पूछताछ। संसद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी सीबीआई का भेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में कानून और संविधान की हुई है अनदेखी।